आज हम बनाने वाले हैं ज़बरदस्त से क्रिस्पी डिलीशियस एंड यमी पकोड़े, जिनको बनाना नहायत आसान है। चलें इस वीडियो में सीखते हैं कि इनको किस तरह बनाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रियाज़ किचन। पकोड़े बनाने के लिए हमने ले लिए हैं आलू, प्याज, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें। अब हम आलूओं के छिलके उतार लेंगे और इसी तरह वन बाय वन प्याज के छिलके भी उतार लेंगे। अब आते हैं इनकी कटिंग की तरफ। तो कटिंग को आपने ध्यान से देखना है। इस तरह लंबाई शेप में आपने आलू कट करने हैं। उसके बाद इस तरह बारीक बारीक चिप्स की शेप में कटिंग करनी है। चिप्स के आलू थोड़े मोटे होते हैं, लेकिन पकोड़ों के लिए हमने बिल्कुल बारीक बारीक आलू की कटिंग करनी है, लेकिन लंबाई शेप में। और इसी तरह प्याज को भी बारीक बारीक कट करना है। प्याज की कटिंग छोटी और बारीक करनी है, इसलिए मैंने सेंटर में कट लगा लिया है। प्याज की कटिंग करने के बाद अब हम धनिया कट कर लेंगे। धनिया बारीक बारीक कट करना है। अब एक बाउल ले लें और इसमें सारी चीज़ें मिक्स कर दें। अब इनको अच्छी तरह वॉश करना है। आलू की कटिंग को अच्छी तरह देख लें। कटिंग लंबाई शेप में होगी, लेकिन बहुत बारीक होगी। इन सारी चीज़ों को वॉश कर लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। ये डालने के बाद हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। इसमें लिए हैं मैंने रेड मिर्च, नमक, खुश्क मेथी, अजवाइन और खुश्क धनिया। ये सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। और अभी आपने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। मसाले ऐड करने के बाद हम तकरीबन 10 मिनट तक इसको रेस्ट देंगे। मसाले और सब्ज़ी खुद ब खुद पानी छोड़ जाएगी। 10 मिनट की रेस्ट के बाद अब हम इसमें बेसन शामिल करेंगे। पानी का इस्तेमाल नहीं करना। सब्जियां और मसाला पानी छोड़ चुका है और इसी पानी में ही हमारा बेसन कवर हो जाएगा। ये देखें, बग़ैर पानी के ज़बरदस्त मिक्सचर तैयार हो चुका है। अगर हम पानी डाल देंगे तो बहुत पतला हो जाएगा और हमारे पकोड़े अच्छे नहीं बनेंगे। अब फ्लेम को करते हैं ऑन और इसके ऊपर रखते हैं कढ़ाई। इसमें ऑयल डालकर अच्छी तरह गर्म होने दें और उसके बाद वन बाय वन सारे पकोड़े इसमें डाल दें। याद रहे कि फ्लेम आपका लो टू मीडियम होना चाहिए। 5 से 6 मिनट तक हम एक तरफ से पकाएंगे और फिर इसकी साइड चेंज करके दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह पका लेंगे। जब दोनों साइड से अच्छी तरह गोल्डन कलर आ जाए तो अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें, ज़बरदस्त तरीके से तैयार हुए हैं। कलर भी बहुत अच्छा है, ना ही ज़्यादा जले हुए हैं और ना ही ज़्यादा कच्चे हैं। बिल्कुल परफेक्ट कलर। एक बैच हमारा रेडी हो चुका है। अब इसी तरह हम दूसरा बैच रेडी करेंगे और वन बाय वन सारे पकोड़े इसमें डाल देंगे। ये देखें, दूसरा बैच भी रेडी हो चुका है। अब बारी आती है इनको सर्व करने की। तो सर्व करने के लिए मैंने धनिया और पुदीने का रायता भी तैयार कर लिया है और इनको एक खूबसूरत ट्रे में सजा लिया है। ये देखें, बहुत क्रिस्पी, डिलीशियस और मज़ेदार पकोड़े तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।